कि ये बता कि दिल रहेगा यूं ही बेकरार कब तक, कि ये बता कि दिल रहेगा यूं ही बेकरार कब तक, मेरी ज़िंदगी इंतज़ार करेगी तब तक। इसी शायरी के साथ मैं कुमार विक्रम आप सबका स्वागत करता हूं मेगा साइंस के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग क्लास 12th के मैथ के सीरीज को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और घर में स्वस्थ होंगे, एंजॉय करेंगे अपने फैमिली के साथ। तो स्टार्ट हम करने वाले आज क्लास का सीरीज नंबर 9। आज जो होने वाली है, पिछले क्लास में सीरीज नंबर 8 थी, बट हमने उसको सीरीज नंबर 7 कह दिया था। यहाँ पर क्लास नंबर 9 स्टार्ट होने वाली है, जहाँ पर हमने पिछले क्लास में देखा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, दैट मीन्स सारणिक के गुण के बारे में हमने कुछ डिस्कस किया हुआ था, जिसमें से शायद 5 से 6 या 7 गुण प्रॉपर्टीज थे जिसको हम डिस्कस किया था। और आज हम उस पर कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं और यदि टाइम बचेगी मेरे पास तो हम 4.2 एक्सरसाइज भी आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज आखिर पहले क्या थी, प्रॉपर्टीज करते हैं, थोड़ी सी रिवीजन करते हैं। हम पहली प्रॉपर्टीज क्या थी मेरे पास, यदि हम किसी भी रो और कॉलम को एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ, दैट मीन्स सभी रो को और सभी रो कॉलम को एक्सचेंज कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, तो दोनों का वैल्यू समान होता है। ये किस में था, प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट में था। सेकंड प्रॉपर्टीज क्या कहता था मेरे पास, यदि हम किसी भी रो, किसी एक रो को दूसरे रो से चेंज कर दें या फिर एक कॉलम को दूसरे कॉलम से चेंज कर दें तो उसका वैल्यू सेम होता है, बट सेकेंड वैल्यू क्या होती है, दूसरे वाले का निगेटिव वैल्यू होता है। जैसे हमने कल देखा था, यदि मेरे पास पहले का वैल्यू -53 था, दूसरे का वैल्यू कितना आया था, 53 आया था, ये किस में आया था, प्लस में आया था। तो वैल्यू सेम होता है, साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। कब, जब हम एक रो को दूसरे रो के साथ एक्सचेंज करते हैं। जैसे वहां पर था कि R1 को हमने क्या किया था, R2 के साथ एक्सचेंज कर दिया हुआ था। दैट मींस होता है कि R2 कहाँ आ जाएगी, R1 के पास आ जाएगी, और R1 कहाँ आ जाएगी, R2 के पास आ जाएगी। थर्ड हमने पढ़ा था, प्रॉपर्टीज पढ़ा हुआ था, यदि किसी मैट्रिक्स में, यदि किसी सारणिक में, डिटरमिनेंट में दो रो या दो कॉलम समान हो जाती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास दिया हुआ है 1 2 3 9 -7 10 1 2 3, तो इसका जो डिटरमिनेंट होगा, इसका जो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा वह कितना हो जाएगा, 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है। ऐसा कब होता है, जब किसी भी सारणिक के डिटरमिनेंट का दो रो या दो कॉलम समान हो जाए। तो यहां पर क्या है, फर्स्ट रो और थर्ड रो 1 1 2 2 3 3 सेम है, इसीलिए इसको सॉल्व नहीं करना है। इसका प्रॉपर्टीज, इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 0 0 हो जाता है। हमने फिर पढ़ा था, पिछले क्लास में पढ़ा था, अगला प्रॉपर्टीज था कि यदि हम किसी भी सारणिक को, डिटरमिनेंट को किसी के से या किसी संख्या से गुना करते हैं तो उसके वैल्यू में भी क्या होता है, उसी संख्या से गुना हो जाता है। यदि हम सपोज दैट किसी सारणिक में, मेरे पास सारणिक दिया हुआ है, डेल इक्वल टू दिया हुआ था 1 2 9 5, यदि हम इस सारणिक में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इसका वैल्यू आता है उसमें भी क्या होता है, 5 से मल्टीप्लाई गुना हो जाता है। हमने ये कहा था, प्रॉपर्टी नंबर 4 में था। अगली प्रॉपर्टीज क्या थी, प्रॉपर्टी नंबर 5 ये कहता था, यदि किसी भी रो और कॉलम में ऐड क्या हुआ है, जैसे a + x, b + y, c + z, और यहाँ पे था p q r m n o, इस प्रकार से था। तो हमने क्या बताया था आपको कि हम इसको दो टर्म में इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे, एक प्लस वाले के जो पहले क्या है a, फिर यहाँ पर क्या था, b था, फिर c था, ये p, ये q, ये r, ये m, ये o, ये m, ये n थी, ये n और ये o। तो पहले क्या करना है हमको ना, जो फर्स्ट टर्म है उन सारे को यहाँ पर लिखना है, और फिर इसके बाद क्या करना है, जो प्लस के बाद जो टर्म होगी हमको उसको यहाँ पे नोट डाउन करना, ऐड कर देना है। यहाँ जाएगी x y z p q r m n o, ये आपके पास एक टर्म था, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्या थी, यदि कोई भी डिटरमिनेंट सारणिक में मेरे पास सारी एलिमेंट यदि 0 है, सारे एलिमेंट क्या है, किसी भी रो या किसी कॉलम का, एक रो या कॉलम का सारा एलिमेंट 0 है, तो उस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होने वाला है वह भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू इस बिना सॉल्व कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने कहां पढ़ा था,
प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ था। हालांकि आप इसको जब एक्सपेंड कीजिएगा तो सामने यहाँ पे जीरो को सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू भी जीरो हो जाएगा, इस जीरो को सॉल्व करेंगे तो भी जीरो हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज वो क्या थी, प्रॉपर्टीज नंबर 7 थी, जहां पे आपने बताया था हमने आपको बताया था कि प्रॉपर्टीज नंबर 7 बहुत ही मस्ट है, बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत आना ही आना है, ये कंफर्म 100% श्योर है। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहती थी, प्रॉपर्टी नंबर 7 कुछ इस प्रकार से थी, यदि हम किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में किसी संख्या से गुना करके उसे दूसरे रो या दूसरे कॉलम में ऐड या माइनस कर देते हैं तो उसका वैल्यू भी क्या होता है, समान होता है। हमने क्या बताया, एक बार ध्यान से सुनना है, क्या बताया हमने कि यदि किसी भी हम रो या कॉलम में किसी नॉन जीरो संख्या से किसी संख्या से गुना करके दूसरे रो या कॉलम में ऐड कर देते हैं या घटा देते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, समान होता है। जैसे हमने क्या था कल, क्या था कि R1 में हम लोग ने ऐड कर दिया था किसको, 2R2 को, या फिर क्या कर सकते हैं हम लोग कि C1 में हम लोग C1 में क्या कर सकते हैं, C1 में माइनस कर सकते हैं 3C3 को, या हम किसी में भी किसी कॉलम में भी किसी संख्या से गुना कर दें और दूसरे रो में या तीसरे रो में या दूसरे कॉलम में ऐड कर दें, घटा दें या जोड़ दें तो उसका मान भी क्या होता है, समान होता है, उसके मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम उसी चीज को आज यहाँ आगे बढ़ाने वाले हैं और देखने वाले हैं कि पिछले क्लास में हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ा था उस पे कुछ एग्जांपल्स, ताकि हमको अगले चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट जो सवाल आने वाली है वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई समस्याएं नहीं हो। इसलिए चलते हैं हम कुछ एग्जाम्पल में, ताकि आप उसको बहुत अच्छे से समझ सकें और फिर क्लास को हम अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सके। तो चलते हैं अगले एग्जाम्पल के पास। जो आपका पहला एग्जाम्पल है वो देख रहे हैं, ये आपका एग्जाम्पल है एक्स वाई जेड, ये आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है एक्स वाई जेड ए बी सी। जो अगला टर्म है वो आपका है एक्स वाई जेड प्लस ए प्लस बी, और यहां पे क्या बच्चों है, प्लस सी है। तो आपको यहां पे इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका वैल्यू कितना होगा बच्चों, आप लोग को बताना है। आप हल एक्सपेंड कर सकते हैं, बट आपको हमने बताया क्या है, प्रॉपर्टीज। इसको सॉल्व कैसे करना है, बाय प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है विद इन बहुत कम टाइम, बहुत कम सेकेंड में। तो ये आपके पास ये क्या है, डिटरमिनेंट है, हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है। इसको एक्सपेंड कर सकते हैं बट ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा आ जाएगा, कैलकुलेटिव पार्ट आ जाएगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। बट हमने क्या सिखाया, प्रॉपर्टीज, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। याद करना है कि हमने क्या बताया था आपको, सर ने बताया था आपको कि यदि किसी भी रो या किसी कॉलम में सारे एलिमेंट में प्लस आ रही होती है तो हम उसको दो अलग अलग टर्म में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म कौन सी हो जाएगी, जो प्लस के पहले है वो टर्म, और सेकंड कौन सी हो जाएगी, जो प्लस के बाद है वो सारी टर्म। और जो और सब एलिमेंट है उसको कुछ नहीं करना है, जैसे ये x है, ये y है, ये z है, ये a है, ये b, ये c, ये x, ये y, ये z, तो यहां फिर क्या हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पर। तो ये एलिमेंट फिर से अलग से हो जाएगा, ये सारी एलिमेंट वही रहेगी, x y z। यहाँ पर आ जाएगा बच्चों a b c, यहाँ क्या आ जाएगा, इसके बाद का a b c, ये आपका आ जाएगा सवाल। अब आपके मन में ये सवाल आएगा, सर ये सवाल और लेंदी होते जा रहा है, यहाँ मेरे पास एक डिटरमिनेंट था, एक सारणिक था, बट यहाँ पे दो आ चुका है, तो इसको और ज्यादा सॉल्व करना होगा। तो हम आपको बताना चाहेंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आंसर आ चुका है, इसका आंसर 0 होने वाला है। आप चाहते तो इसको बिना सॉल्व के भी आंसर दे सकते थे। यदि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आती थी, आप इसको बिना पेन पेपर के भी टिक लगा के 1 सेकंड में इसका आंसर बोलते हैं, हाँ इसका आंसर 0 है। कैसे, यहाँ देखते हैं मेरे पास हमने क्या बताया, एक था प्रॉपर्टीज क्या था, यदि कोई भी दो रो या कोई दो कॉलम सेम होती है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, 0 होता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी z है, और यहाँ भी क्या है, z है। दैट मीन्स क्या कि ये क्या है, कॉलम है। कौन सी कॉलम, फर्स्ट कॉलम। ये क्या है, सेकेंड कॉलम। ये क्या है, थर्ड कॉलम। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि पहला कॉलम और थर्ड कॉलम दोनों क्या है, सेम है, इसलिए
हम क्या बोलेंगे, जब दो रो या दो कॉलम समान हो जाता है, सेम हो जाता है, तो उसका वैल्यू कितना होता है, 0 हो जाता है। अब यहां हम लोग आते हैं तो यहां मेरे पास वही सेम टू सेम कहानी बनने वाली है क्या, कि यहां भी ए, यहां भी ए, बी, यहां भी बी, यहां सी, यहां भी क्या है, सी है। दैट मीन्स सेकेंड कॉलम, दूसरा कॉलम और कौन सा, तीसरा कॉलम आपस में क्या है, समान है। इसीलिए प्रॉपर्टीज के अनुसार से क्या हो जाएगा, उसका मान कितना हो जाएगा, 0 शून्य हो जाता है। तो इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका मान भी कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। दैट मीन्स 0 + 0 कितना होता है, 0 होता है। तो हम लोग इसका आंसर 0 टिक कर सकते थे। कैसे किया हमने, जहां यहां पर जब सारे एलिमेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम में सारे प्लस आ जाती है, तो हम उसको अलग अलग रूप से, अलग अलग ऐड के रूप में, अलग अलग योग के रूप में, जोड़ के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। इसको देखें, फिर हम चलते हैं अगले एग्जांपल में। अच्छे तरीके से समझते जाना है, और कहीं कहीं कोई समस्याएं आती है आप पूछ सकते हो। चलते हैं एग्जांपल नंबर 2 में। आखिर एग्जांपल नंबर 2 क्या कहना चाहता है, हम उसको देखते हैं। आखिर उसमें कौन सी प्रॉपर्टीज लगने वाली है जिससे कि हम आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या है, वो सवाल क्या है, देखते हैं। सवाल कुछ प्रकार से आपके पास आने वाली है। a = ये आपके पास मान दिया हुआ है 10, 15, 10, 15, 20। यहां ले लेते हैं सपोज दैट 70 - 1 0 10 2 1 5, और यहां मेरे पास है 2 3, ये अब कितना है 2 3 और 4। आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है, इस सारणी का मान कितना होगा। तो आपको लगेगा कि ये बहुत कैलकुलेटिव है, इसको बहुत सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना किससे, बाय प्रॉपर्टीज से, कि ये सॉल्व हो सकता है या नहीं। तो करते क्या है, इसको हम लोग बहुत इजी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, किससे, बाय प्रॉपर्टीज से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पर देखा जाए तो क्या हम इस 10 को लिख सकते हैं, क्या इस 10 को लिखना चाहें तुम इसको लिख सकते हैं 5 × 2। इस 15 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 × 3, और ये 20 क्या जाएगा, 5 × 4, 5 × 2, 5 × 3, और क्या 5 × 4। यहाँ कितना है 17 - 1 1 0 2 1 5 215। यहाँ मेरे पास क्या है 2 3 4। यदि आपको दिख रहा होगा अच्छे से क्या, कि यहाँ पर फर्स्ट पहले वाले रो में कुछ कॉमन आ रही है। क्या कॉमन आ रही है, सारे टर्म में 5 5 और 5। यहाँ भी क्या है 5 है, यहाँ भी क्या है 5 है, और यहाँ भी क्या है 5 है। तो हमने क्या किया कि फर्स्ट रो से, दैट मीन्स R1 से क्या कर रहे हैं हम लोग, R1 से 5 को क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। हम क्या किए ना कि R1 वाले से 5 5 5 को यहां से कॉमन ले लिए। तो मेरे पास क्या आएगा, डेल इक्वल टू, यहां से जब 5 बाहर आएगी तो मेरे पास यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ जाएगा 2, फिर क्या जाएगा 3, फिर क्या जाएगा 4, यहाँ जाएगा 70, यहाँ आएगा -1 1 0, यहाँ कितना जाएगा 2 1 5, यहाँ फिर कितना 2 3 और 4 आ जाता है। तो आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छे से अब कि मेरे पास 2 3 4 है, और थर्ड रो में भी क्या है 2 3 4 है। दैट मींस हम लोग कह सकते हैं क्या कि R1 एंड कौन सा R3 आर आइडेंटिकल, मतलब दोनों क्या है, समान है, आइडेंटिकल है। कौन कौन, R1 और R3। क्यों आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल का मतलब होता है समान, इक्वल होना। ये दोनों सेम आ गया, कौन कौन, R1 और R3। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट इक्वल टू 5 × 0। आपको बताया गया था कि यदि कोई भी दो रो या दो कॉलम मैट्रिक्स में समान होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ तब कितना जाएगा, तब डेल इक्वल टू 5 × 0, तो कितना जाएगा तब यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो आप इसको बहुत ही तरीके से आराम से आपको सॉल्व कर सकते हैं। कब, जब ये आइडेंटिकल रहता है, तब जब दो रो या दो कॉलम समान होता है उसका वैल्यू कितना होता है, 0 हो जाता है। तो इसी प्रॉपर्टीज पे हम आज ये सवाल को देख रहे हैं। आप इसको एक बार अच्छे से देखें, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। यहां से हम चलते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। अगला एग्जांपल जो लेने आने वाला है
वह कुछ और सवाल को देख लेते हैं कि आखिर सवाल को किस तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सवाल आपका क्या है, डिटर्मिनेंट इक्वल टू एक्स वाई जेड, यहां आपके पास है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या बच्चों है वाई स्क्वायर, और यहाँ पर है जेड स्क्वायर, यहाँ आपका फिर दिया हुआ है एक्स, फिर ये वाई, फिर ये जेड। यदि इसको और सॉल्व करें तो यहाँ ले लेते हैं यहाँ टर्म लेते हैं 2x, यहाँ लेते हैं 2y, और यहाँ मेरे पास क्या है 2z। तो इसका वैल्यू को फाइंड करना है कि आखिर इसका वैल्यू क्या हो सकता है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करना है। और यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी तो आपको आपका इसका आंसर आपके माइंड में आ चुका होगा बिना कॉपी और पेन के। कितना आंसर आ गया होगा बच्चों आपका इसका आंसर? इसका आंसर बिल्कुल 0 आंसर आ गया होगा। कैसे आ गया होगा एक बार चेक करते हैं बहुत अच्छे तरीके से हम। यदि देखा जाए तो मेरे पास थर्ड रो में क्या अरे कॉमन आ रही है 2 2 2, दैट मीन्स कहाँ फर्स्ट रो सेकेंड रो, ये आपका क्या है थर्ड रो, दैट मीन्स क्या हो गया कि C3 से क्या कॉमन ले रहे हैं हम 2 को कॉमन ले रहे हैं हम, 2 को क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं। और जब हम 2 को कॉमन लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो मेरे पास यहाँ जगह 2 बाहर हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास क्या, यहाँ जाएगा x, यहाँ जाएगा y, यहाँ क्या आ जाएगा z, यहाँ फिर क्या जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों वाई स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा जेड का स्क्वायर। और यहाँ जब 2 सारे से बाहर हो जाएगी तो यहाँ जाएगा x, ये हो जाएगी y, और ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी z। तो आपको दिखना चाहिए यहाँ पर कि ये रो फर्स्ट कॉलम और कौन सी थर्ड कॉलम दोनों क्या है समान है, ये दोनों क्या है समान है। कौन कौन, आपको फर्स्ट कॉलम और कौन सी थर्ड कॉलम दोनों इक्वल है, दोनों क्या है आइडेंटिकल है। और जब आइडेंटिकल होती है तो उसका वैल्यू कितना होता है 0 हो जाता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों डेल इक्वल टू 2 × 0, क्यों, क्योंकि C1 और C3 क्या है आइडेंटिकल था, इसीलिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना गया डेल इक्वल टू 2 × 0, इसका मतलब कितना आ जाएगा 0 आ जाता है। तो इस तरह से हमने सीखा कि आखिर कैसे करते हैं, प्रॉपर्टी का हमने यूज करते हैं। एक प्रॉपर्टी और रह गई आपको बहुत अच्छे से क्लियर करने के लिए, वो प्रॉपर्टी नंबर कौन थी 7 थी, जिसको हम आज नहीं अब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में कि आखिर हम प्रॉपर्टी नंबर 7 को कैसे यूज करेंगे, क्योंकि आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रॉपर्टी नंबर 7 है। इस पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही, ये 100% कन्फर्म है, 100% कन्फर्म है आपका, चाहे कोई भी बोर्ड हो आपको प्रॉपर्टी नंबर 7 से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसीलिए हम इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास को यहीं पर रोकते हैं। तो कैसा आपको क्लास लगा आपको बताना है कमेंट करके, अच्छा लगा तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को, और घर बैठे एंजॉय करते रहें मेगा साइंस की यूट्यूब चैनल पर। तो मिलते हैं कल, तब तक आप खुश रहें, ख्याल रखें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।